हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, इसमें लगभग आपके सभी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे आपका वो सेंटर का एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये आपका इसमें कौन से भाग में आता है? ये आपका भाग है 1। ठीक है, कौन सा आपका भाग है? भाग 1 है। और भाग 4 भाग 1 कहाँ से कहाँ तक का है? ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अनुच्छेद फर्स्ट, इसमें क्या है? अनुच्छेद फर्स्ट कहता है राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस प्री 2008 में। ठीक है, और आपका लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 2। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, इसमें क्या है? जो नए राज्य प्रवेश करेंगे और उनकी स्थापना होगी। ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 3 है इसमें आपका नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के अक्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, यह आपका बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत और क्या है? संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है। ठीक है, संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति ने कोई इंटरफेयर करता। ठीक है, लेकिन इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा इसमें आपका क्या है? नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप। नागरिकता है आपकी 5 से 11। ठीक है, इसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये आपका अनुच्छेद 5 है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, जो आपके पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, ये इसमें आपका अनुच्छेद 6 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 7। इसमें क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो आपके इसमें क्या है? यहाँ तो अनुच्छेद 6 में थे जो आपके पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, और इसमें क्या है? अनुच्छेद 7 में जो आपके भारत से पाकिस्तान में रह गए थे। ठीक है, ये आपका इसमें अनुच्छेद 7 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 8। इसमें क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, मतलब जो और भी जो ये हैं, क्या नाम, और भी कंट्री हैं। ठीक है, जो और भी कंट्री हैं जो रहते हैं। ठीक है, और आपके जो भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है, ये उससे आपका रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके भारत से बाहर रहते हैं अदर कंट्री में। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक है, ये आपको इस पर स्टार लगाना, इस पर आप स्टार लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है। सभी अनुच्छेद आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, इसमें आपका ये है। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। ठीक है, ये आप लोग इसे ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ पे नागरिकता के
5 से 11 अनुच्छेद डिस्कस करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार आपके इसमें कहाँ से कहाँ तक के हैं, ये हैं आपके इसमें भाग 3 में, और ये हैं आपके 12 से 35 तक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 इसमें क्या है, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी कि आपका राज्य में क्या होगा, किन किन तरीक़ों से राज्यों को चलाया जाएगा, ठीक है, उसे इस चीज़ से यहाँ पे डिफाइन करा गया है। अनुच्छेद 13 क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना, ठीक है। ये आपका इसमें अनुच्छेद 13 में कहा गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं, ठीक है। सेम टू सेम, ज़रा से भी इनमें फेरबदल नहीं होता, ठीक है भाई। और इनमें क्या है, देखो जो आपके ये हैं मौलिक अधिकार हैं, इनमें क्या क्या इनमें कौन कौन से अधिकार आते हैं, ठीक है। इनमें आपके कौन कौन से अधिकार आते हैं, इसमें आपका क्या है, देखो क्षमता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जो हमारा कानून लॉ है इसमें हम सभी को एक समान देखते हैं, सभी के लिए एक समान कानून है, ठीक है। इसमें आपकी ये बात कही गई है। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। लेकिन क्या है इसमें, पहले तो होता मतलब भेदभाव होता, ठीक है, लेकिन अब इतना भेदभाव नहीं रहा, तो इसमें आपका ये भेदभाव का कारण बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव के इसमें आपको डिफाइन करा गया है कि अनुच्छेद हमें 15 ये स्वतंत्रता देता है कि हम किसी धर्म, यानी कि किसी का कोई भी धर्म हो, हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हम किसी को धर्म के नाम पे गाली नहीं दे सकते, या फिर कुछ उसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जाति, लिंग मतलब उसका शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 16, ठीक है, लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की क्षमता, यानी कि इसमें क्या है, सभी को समान अवसर, ठीक है। इसमें आपको नौकरी में समान अवसर, ठीक है, इसमें ये कहा गया है हर चीज़ में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो छुआछूत है उसका अंत, ठीक है भाई। अनुच्छेद 18 इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी फ्रीडम है हम इन अनुच्छेद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 19 इसमें क्या है आपका वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि इसमें क्या था, इसमें था आपका कोई अगर व्यक्ति है वो कई अपराध करता है, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, हर अपराध के लिए उसके अलग अलग दोष सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उसे हम सजा नहीं दे सकते। लेकिन उसमें फिर क्या इसमें संशोधन हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था कि अगर ये आदमी कई सारे अपराध करता है तो इसे हम एक ही दंड देंगे, ठीक है, चाहे उसने कितने भी अपराध करे हैं। वो क्यों था, क्योंकि हमारा संविधान लचीला है, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि आपका निजता का अधिकार, ठीक है। निजता का अधिकार ये बहुत फेमस रहा था, इस पर एक विषय भी था, वो थोड़ा सा मेरे याद नहीं आ रहा। अनुच्छेद 21 का है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है। इसमें क्या है, बालकों 6 से 14 वर्ष तक को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। जो आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इसमें संशोधन हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, और इसमें एक्ट कौन सा था आपका 2002, ठीक है, द्वारा अंतस्थापित। ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये आपका इसमें अनुच्छेद 22 कहता है। अगला है इसमें आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें आपका अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, ये आया था क्वेश्चन आपका यूपी लोअर प्री में। ठीक है, 2009 में आया था। और आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था। ठीक है, और पीसीएल का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, 14 वर्ष तक के बालकों पर लागू। ठीक है, ये आपका इसमें यदि कोई बच्चा है तो वो कारखानों में काम करता है तो उसका प्रतिषेध है। ठीक है, ये आपका लागू होता है 14 वर्ष के बालकों पर लागू। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इसमें आपका धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया है इसमें, देखो अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यूपीपीसीएस प्री 1996 में आया था। ठीक है, और अभी भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाई के बारे में स्वतंत्रता, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 28 कहता है। नेक्स्ट इसमें आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर शासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, यह है आपका अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट आपका इसमें अनुच्छेद 31। ठीक है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। लेकिन क्या हुआ था इसमें आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित। ठीक है, यानी कि आपका ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 ये हटा दिया था और इसे क्या दे दिया था, इसे एक यहाँ पे विधिक अधिकार दे दिया था। ठीक है, और 300 के क में जोड़ दिया था। ठीक है, 300 के क में। ठीक है भाई, ये इसमें आपका क्या था, ये आपका मौलिक अधिकार था। ठीक है, और इसे बाद में विधिक अधिकार घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे अनुच्छेद 32 से क्या कहा था, संविधान की आत्मा। ठीक है, इसमें देखो क्या है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार है। ठीक है, इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अनुच्छेद 33 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ठीक है, संसद की शक्ति यहाँ पे बताई गई है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। ठीक है, ये बात इसमें आपको बताई गई है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 35 भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। इसमें क्या है,
अस्पृश्यता और बाल श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। ठीक है, अस्पृश्यता और बाल श्रम। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, DPSP। और ये थे आपके इसमें भाग, इसमें कौन सा था, भाग 4, और ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक थे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से लिए गए थे, ये लिए गए थे आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया था DPSP। इसमें क्या था, अनुच्छेद 36, इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 37 भाग 4 में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसमें कर्तव्य किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट इसमें आपका अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, ये आपको इसमें बताया गया है। अगला इसमें आपका अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित। ठीक है, ये आपका जोड़ा गया था इसमें। अनुच्छेद 40 बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, इस पर आप स्टार लगा लियो, याद रखियो। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ये आपका 41 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, अनुच्छेद 43 का क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित, ये इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है आपका अनुच्छेद 43 है संविधान 97वां संशोधन 2011 द्वारा, ये इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अनुच्छेद 45 आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा 6 से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा प्रतिस्थापित। ठीक है, इसमें जोड़ा गया था। और इसमें आपका पीछे भी हमने इससे संबंधित अनुच्छेद डिस्कस करे हैं। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखियो। अनुच्छेद 40 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ढांचा, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये इसमें आपको बात बताई गई है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है आपका, इस पर भी आप स्टार लगाइए। ठीक है, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें आपका ये अनुच्छेद 48 और 48 तक है, ठीक है। ये आपके दोनों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। यानी कि जो महत्वपूर्ण आपके स्थान हैं, ठीक है, स्मारक हैं, उनका यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ये आपका TPSP में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बढ़िया है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 51 का क्या मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें ये जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट और आपका वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये था इसमें आपका भाग 5, ठीक है। कौन सा था आपका ये भाग 5 और कौन सा था आपका ये संघ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है भाग 5? ये है आपका 52 से 151 तक, ठीक है। 52 से 151 तक है ये आपका भाग 5, ठीक है। और ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका अनुच्छेद 52, ठीक है। इसमें क्या है आपका अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, ठीक है। क्या होगा? भारत का एक ही राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है। इसमें आपका और क्या था? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? आपके राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में आपका ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। क्या बताई गई है? इसमें आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। भारत में संघीय कार्यपालिका प्रधान आपका कौन है? राष्ट्रपति। तथा संघ की सभी कार्यपालिकाएं शक्तियां उसमें निहित हैं जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 54, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पे आपका एकल संक्रमण पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित है, ठीक है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है। यानी कि आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 55 में, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे 56, ठीक है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है। क्या है आपकी इसमें? राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 57। 57 में आपका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। इस पर आप स्टार लगा लियो, ठीक है। यानी कि आपका राष्ट्रपति मतलब कोई प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो इसमें आपका पुनर्निर्वाचन के लिए इसमें पात्रता है, ठीक है। और क्या है इसमें आपका? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित के लिए योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इस प्रश्न पर संविधान मौन है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिन्हें 2 बार यानी कि आपका 1952 और आपका इसमें 1957 में इस पद के लिए चुना गया था, ठीक है। और अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति
चुना जा सकता है। ठीक है, ये आपका इसमें ये चीज़ थी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ। ठीक है, यानी कि आपका इसमें योग्यताएँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी योग्यताएँ हैं? वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, और क्या है इसमें आपका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, कौन सी योग्यता? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। किंतु कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य न होगा। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, ये इसमें आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें यथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना तथा कोई लाभ का पद धारण न करना। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 60। ठीक है, 60 में क्या है आपका? इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अधोलिखित रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करता है। ठीक है, ये बात इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 61। इसमें आपका क्या है? ये है आपका इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हम क्यों हटाएंगे देखें हम। ठीक है, इसने बताया मैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है? यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण यानी कि आपका वायलेंस, ठीक है, किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग यानी कि आपका इम्पीचमेंट, ठीक है, चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसमें क्या है आपका महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। ठीक है, और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। ठीक है, तो आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम प्रस्ताव क्या तो शुरू में भेजेंगे लोकसभा में या फिर भेजेंगे राज्यसभा में। ठीक है, यदि कोई से सदन ने इसमें पास हो गया वो, ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट सदन में भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था इसमें राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो उसी दिन राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें प्रक्रिया थी महाभियोग की। नेक्स्ट है इसमें आपका अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, ये आपका इसमें क्या था राष्ट्रपति के बारे में था। और अब जा इसमें है नेक्स्ट अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या है आपका अनुच्छेद 64
उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है, या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना, ठीक है। अनुच्छेद 66, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है यहाँ पे आपका अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, पदावधि यहाँ पे बताई गई है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है।